उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने अयोध्या के सर्किट हाउस में महिला चौपाल आयोजित कर महिलाओं की समस्या सुनी। चौपाल में महिलाओं ने घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्या उठाई। रितु शाही ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों से शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं को त्वरित न्याय और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। रितु शाही ने मसौदा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए हेल्थ डेस्क भी स्थापित किया गया। रितु शाही ने बताया कि महिला आयोग के पास से सबसे अधिक शिकायतें घरेलू हिंसा संबंधित आती है। उन्होंने कहा कि प्राप्त संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, सीओ सिटी श्रेष्ठ त्रिपाठी सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। महिला चौपाल के माध्यम से महिलाओं को अपनी समस्या सीधे आयोग के समक्ष रखने का अवसर मिला। जन सुनवाई यहाँ पे हमेशा लगती रहती है और यहाँ पे जो भी समस्याएं महिलाओं संबंधित हैं, घरेलू हिंसा है और छेड़छाड़ के मामले हैं, साइबर है या योजना संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए हम सभी बहनें अपना यहाँ पे जन सुनवाई के लिए आते हैं और जो भी समस्या होती है उसका निस्तारण करवाते हैं। और अभी तो ज़्यादातर समस्याएं जो हैं घरेलू हैं, सड़क की समस्या है, नाली की समस्याएं हैं और शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे देखिए ये है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो मौसम परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, तो उसके लिए यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगवाया गया है जिसमें सभी बहनें अपना बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन सब चेक करवाएंगी। उसके अंतर्गत अगर कोई कमी आती है तो उसमें भी उनके लिए दवाइयाँ भी लिखी जाएंगी और निःशुल्क उनकी जांच के बाद उनके जो भी इलाज है वो भी किया जाएगा। यहाँ पे तुरंत मैंने अभी 3 प्रकरण थे जिनमें एक वही स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, उसके लिए तुरंत बात करके वो करवाया गया है। और उसके बाद नाली की समस्या आ रही थी तो फिर प्रधान जी से बात की गई, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको सही करवा देंगे जब धान की खेती का समय वो हो जाएगा। और तीसरी समस्या एक एडमिशन को लेके थी, वो भी तुरंत हल कर दी गई है। क्या कहेंगे जिस तरह से बैठकों से क्या महिला की समस्याएं का समाधान बहुत स्तर से हो रहा है, कमी आ रही है? देखिए आप भी देख रहे हैं कि अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, सभी को पता है कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। महिला थाने द्वारा, तहसील दिवस द्वारा, हेल्प डेस्क द्वारा, पिंक बूथ के द्वारा 112 नंबर मिला करके इस प्रकार कई समस्याओं को, या समझिए कि आप 176 नंबर है, 1098 है बच्चों का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 181 नंबर है महिला हेल्पलाइन नंबर है, 1090, 112, 102 जो है हेल्थ के लिए है, जिसमें एम्बुलेंस भी 108 नंबर मिलाने पे तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जा रही है। इसी प्रकार सारे नंबर 101 अग्निशमन के लिए, 1930 साइबर के लिए, इस प्रकार सारे नंबर जो है महिलाओं को पता हो गए हैं और वो इतनी जागरूक हो गई हैं कि अपनी उनकी कोई भी समस्या होती है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा संबंधित, वो नंबरों से बात करके उस नंबर का लाभ लेती हैं और स्वस्थ भी रहती हैं, सुरक्षित भी होती हैं और शिक्षित भी हो रही महिलाएं। काफी कमियां आई हैं और महिलाएं हमेशा देखिए उनकी समस्या आती है तुरंत महिला थाने पहुंच जा रही हैं, तुरंत महिला हेल्प डेस्क पे पहुंच जा रही हैं। महिलाएं अपनी समस्याओं को के लिए अब जागरूक भी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं, सशक्त भी हो रही हैं। तभी जो है कहते हैं सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अंबेडकर नगर के कटहरी से भाजपा विधायक धर्मराज निषाद अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्ष कहता था राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन अब भव्य मंदिर बन चुका है। राम मंदिर निर्माण का श्रेय डबल इंजन सरकार और न्यायिक प्रक्रिया को दिया। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच जारी होने की बात कही। बोले, जो भी दोषी मिलेगा
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अखिलेश यादव और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जंतर मंतर पर विपक्ष के धरने पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को प्रधानमंत्री का निर्णय और पार्टी हित में लिया गया फैसला बताया। दावा किया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसकी मुद्दा जो है जो भी विपक्ष ने उठाया सही है और ये क्लियर हो जाएगा इसने चोरी किया क्या किया है, लेकिन जांच के बाद ही होगा। ये राम मंदिर का मामला, चूंकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार, लोग कहे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन 500 वर्ष के बाद जो है भाजपा की सरकार में राम मंदिर बनकर निर्माण हो गया। लोग दर्शन कर रहे हैं। अब जो भी मामला है, चाहे जो भी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो जांच होगा और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। विपक्ष इसको उठा रहा। देखिए, अखिलेश यादव क्या बोले, विपक्ष क्या बोले, विपक्ष का काम है कि बोलना, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ही पहले कहता था कि जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन अब जो है 500 वर्षों के बाद भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने कोर्ट के माध्यम से आज मंदिर भी बना, मस्जिद भी यहाँ से हट कर गई, वो भी बनेगा। और जंतर मंतर पर जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हो गया है? देखिए, यह हमारे पार्टी का मुखिया का, प्रधानमंत्री का निर्णय है। उन्होंने जो निर्णय दिया है वो कार्रवाई किया है, वो पार्टी हित में है। अब विपक्ष को कुछ नहीं है, सब शांत हैं। अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, अब चुनाव होगा, पुनः तीसरी बार जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। अयोध्या के सर्किट हाउस में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मानदेय में बढ़ोतरी ना होना रहा। कार्यकर्तियों के आरोप है कि सरकार ने लंबे समय से उनका मानदेय नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से मानदेय का भुगतान भी नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्तियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगे उठाई। उन्होंने बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की, साथ ही मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग रखी। कार्यकर्तियों ने कहा कि कम मानदेय में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगी और अपने परिचितों से भी भाजपा के पक्ष में मतदान न करने की अपील करेंगे। हम लोगों ने मानदेय को लेकर के प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, गुजारिश है कि वो हम लोग का समय रहते से मानदेय बढ़ा दे। अगर वो मानदेय नहीं बढ़ा पाएगी तो हम लोग जो है वो अपनी वोट नहीं देंगे उसको, सरकार को। और हम लोग को जो फोन तो उन्होंने दे दिया है, उसका रिचार्ज करने के लिए पैसा भी नहीं है। 6,000 रुपए में क्या होता है? 6,000 रुपए हम लोगों को मिलता है, 6,500 मोबाइल पे पूरा कार्य करते हैं तब उसका 1,500 रुपए मिलता, नहीं तो कोई पैसा नहीं मिलता है। और कहते हम लोग को रिचार्ज करने का भी पैसा नहीं रहता है। तो हम लोग इसे सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय सही दे, उचित जितना होना चाहिए, जितना उन्होंने कहा है कि हम स्मार्ट आप लोग को बनाएंगे, तो स्मार्ट बनाने के लिए मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। हम चाहते हैं इतना पैसा दे कि हम भी खाएं, मेरे बच्चे भी खाएं, भूखे ना मरे, जिससे कि हम कार्य अच्छे से कर सके। नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे? हम लोग बहिष्कार कर देंगे। हम लोग अगले चुनाव में कोई भी हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ, जानने पहचानने वाले सबको मना कर देंगे, वोट ही डालने कोई नहीं जाएगा। हम लोग अपने मानदेय के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है
और सरकार इतने दिन से कह रही है आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन उस पर कोई वो नहीं हो रहा है। अब बताइए 2-2 3-3 महीना हम लोगों का मानदेय भी नहीं आता है, हम लोग कैसे अपने घर का खर्चा चलाएं। हर जगह बुला लिया जाता है हम लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और मोबाइल का रिचार्ज नहीं आता। हम लोग इतने परेशान हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग सरकार का साथ देने में असमर्थ हो जाएंगे, और आने वाले समय में हम लोग सरकार का कोई साथ दे नहीं सकते हैं, इनका कार्य भी हम लोग नहीं करेंगे। बताइए, जो सरकार हम लोगों की रोजी रोटी का पूरा व्यवस्था नहीं कर सकती है, उस सरकार को रख के हम लोग क्या करेंगे। हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, केवल आंगनबाड़ी के लिए ही नहीं सुनना चाहती है। आखिर हम लोग ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं। कुपोषण गायब करने के लिए सरकार बात कर रही है, हम लोग खुद कुपोषित हो जा रहे हैं। आंख से दिखता नहीं है, रास्ते में चल नहीं पाते, हर जगह बुला लिया जाता है, किराया भाड़ा लगता है। हम लोगों के लिए कोई सुविधा तो नहीं सरकार दे रही है। हम लोगों ने अपने भरसक जहाँ जहाँ हम लोगों को वो समझ में आया, हम लोग सब जगह गए, सब जगह से हम लोगों को निराशा ही आता है। ऊंचे अधिकारी हम लोगों की कोई बात नहीं सुनते हैं। सम्मानजनक मानकर आज तक तो क्या करें, अगले चुनाव में हम लोग इनका सरकार सहयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, साथ इनका नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम हमारा नाम सुमन गुप्ता है। हम अगले चुनाव में सरकार को वोट नहीं करेंगे, मेरे अधिकार में सरकार के लिए ही नहीं करेगा। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरयू नदी में नाव संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे सैकड़ों नाविकों परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर नाव चालकों के लिए मुश्किलें लेकर आया है। प्रशासन ने संबंधित हादसों को रोकने के उद्देश्य से सरयू नदी में नाव संचालन पर रोक लगा दी है। राम की पैड़ी और गुप्तार घाट पर रोजाना चलने वाली करीब 500 नावें फिलहाल बंद है। नाव चालकों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में जलस्तर बढ़ते ही उनका रोजगार ठप हो जाता है। कई परिवार अब वैकल्पिक रोजगार की तलाश में जुट गए हैं, जबकि कुछ लोगों ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। नाविकों का कहना है कि पिछले वर्षों से भी ऐसी स्थिति बनी थी और इस बार भी अगस्त के अंत तक जलस्तर ऊंचा रहने की संभावना है। हम लोगों का 300 नाव लगभग है, और हम लोग का परिवार एकदम समझ रोजी रोजगार नहीं है, भूखमरी के कगार पे आ चुके हुए हैं। एकदम नावें बंद हो चुकी हैं। योगी महाराज से कहना चाहते कि कुछ हम लोग का भी ध्यान दें और हम लोग की नावें चालू हो, हम लोग का भी पेट चले कैसा में। यही हमारा निवेदन है योगी सरकार से। हमारी नाव 10 से 12 दिन हो गया बंद हुए। हमारी नाव नया घाट पे चलती थी। हम लोग गोताखोर हैं, हम लोग की नाव भी लगी रहती है, पब्लिक की बचाव में भी रहते हैं। और प्रशासन ने मीटिंग लिया, कटवाल साहब, अयोध्या कटवाल साहब, पंकज साहब ने लिए, और उसके बाद में बोले कि नदी बढ़ रही है, बोट इसको बंद कर दीजिए। अब बताइए हम लोग क्या करें, रोजी रोजगार तो हमारे चले गए हैं, यही हमारा रोजी रोजगार है। उसके बाद में हम लोग को बोट जब बंद कर दिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। त्योहार भी आ रहे हैं, ये मौका है कमाने के लिए। अब बताइए ऐसे बंद करेंगे तो ऐसे हमारा रोजी रोजगार चलेगा परिवार के। ये बोल रहे हैं कि ये जब तक नदी बढ़ी रहेगी तभी तक ये बोट बंद रहेगा। लमसम 2 से ढाई महीना बोले हैं बंद होने के लिए।